तो इस क्लास के अंदर अब डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है, अब इसका मतलब अभी हम यहाँ पे इस टाइम पे बात नहीं कर रहे हैं लेंस की। लेंस बना होगा दो सिंगल कर्व ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से। अभी मैं बात कर रहा हूं कि एक स्फेयर है, उसका कोई सा भी एक पार्ट कट कर लिया मैंने, ये वाला या ये वाला या ऐसे या ऐसे या ऐसे या ऐसे। अब आपको देखना है कि कौन सी कॉन्वेक्स होगी कौन सी कॉनकेव होगी, तो अभी देखने से समझ में नहीं आएगा। और हमें सिर्फ एक ही पोर्शन दे रखा होगा, किसी एक साइड पे ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा। तो इसको करने का अब तरीका समझेंगे और इसका एक मैं प्रोसेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप इसको याद करेंगे। यानी कि रटना नहीं है, समझते हुए करोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको समझना। ठीक है, अच्छा, कुछ अजम्पशंस भी हम इसमें यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो पहले अजम्पशन से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लें कि रिफ्लेक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। सिंगल कर्व सरफेस क्या होती है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब जो सिंगल कर्व सरफेस है उसके अंदर अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर मैंने एक ये ले लिया, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा ये कौन सा मीडियम है ये कौन सा मीडियम है। क्योंकि रिफ्रैक्शन के अंदर हमें दो मीडियम मिनिमम चाहिए, मीडियम 1 मीडियम 2, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। So how do we get to know that which one is rarer and which one is denser? So for this, what we need to do, we need to represent the single curved surface in a particular manner, and that particular manner would be in such a way. So you will be always representing the single curved surface in such a way. यानी कि अब ये मैंने एक लाइन खींच दी तो ये पोर्शन बन गया, तो ये इसको मैं शेड कर रहा हूँ, that would be always denser medium. और इधर का बाय डिफॉल्ट जब तक अगर कुछ स्पेशली बोल दिया कि नहीं दिस यू हैव टू चूज दिस वन रेयर एंड दिस वन डेंसर, देन इट्स ओके, इफ द क्वेश्चन इज गिविंग देन वेरी गुड। बट अगर नहीं दे रखा तो आपको कैसे चूज करना है, आपको ये मानना है कि ये जो भी लाइन खींचोगे, अगर ऐसे बना दिया मैंने तो दिस वन इज डेंसर, यानी कि जिधर की तरफ ये पोर्शन हो जाए, बाहर वाला जो भी हो जाएगा वो रेयर। समझने के लिए आप क्या मान लो, रेयर को मान लो एयर और डेंसर को मान लो ग्लास, सिंपल। ये डेंसर यानी कि पूरा एक तरह से ये ग्लास वाला है, बाकी का सब कुछ ट्रांसपेरेंट, और ये वाला सिर्फ कर्व कर दिया, और इधर कौन है, पूरी की पूरी एयर। तो डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट, आप किसको मानोगे कि विच साइड इज कॉन्वेक्स सरफेस एंड विच साइड इज कॉनकेव सरफेस इन दैट केस। तो अभी सिंगल के लिए बात कर रहा हूँ, लेंस की होती तो उसके अंदर तो हम इजीली बता देते हैं कि लाइट के अकॉर्डिंग। इसमें जनरली हम लाइट के अकॉर्डिंग ना देख करके हम एक पर्टिकुलर वे में बात करेंगे कि सिंगल कर्व सरफेसेस के लिए आप which refracting surface should be taken as convex spherical refracting surface and which surface should be chosen as the single curved concave surface। ठीक है, तो कॉनकेव सरफेस को कैसे लें और कैसे लेंगे, तो आप मेरा कॉन्सेप्ट समझिएगा कि कैसे आप लोगों को याद रखना है। मान लीजिए मैंने ये डायग्राम बना दिया, अब ऑब्जेक्ट को ये इसकी मैंने, अच्छा इसके अंदर जब सिंगल ही है तो इसमें ऑप्टिकल सेंटर ना होकर के क्या रहेगा, पोल। ऑप्टिकल सेंटर कब आएगा, जब ये फर्स्ट पोल सेकंड पोल और फिर इनके बीच की ऑप्टिकल एक्सिस और ये आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर ये दोनों पोल थे, तो हम यहाँ पे क्योंकि एक सिंगल सरफेस ही ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहेगा, पोल इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, हम जो कहानी यूज करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्ट या तो इधर रेयर मीडियम में प्रेजेंट हो सकता है, दिस वन इज रेयर, या डेंसर के अंदर। तो कैसे आप लिखोगे, किसको चूज करोगे, आपकी रेयर साइड के सामने, रेयर साइड के सामने, इन फ्रंट ऑफ रेयर साइड, आपको जो भी
सरफेस नजर आ रही होगी, ठीक है, whatever surface you observe will be that kind of सरफेस। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो यहां पे मैं बताता हूं, जल्दी से आप सभी लोग मुझे आंसर देंगे। ये रेयर मीडियम के सामने आपको ये वाली जो सरफेस नजर आ रही है, व्हाटएवर सरफेस यू ऑब्जर्व ऑन विच लाइट विल फॉल, लाइट विल फॉल। तो बताइए, ये रेयर के सामने ये वाली मीडियम है और इस पर अगर लाइट गिरेगी तो ऐसे पे गिर रही है, कहीं से भी कैसे भी है। बताइए ये कौन सी सरफेस नजर आ रही है, ऑल ऑफ यू ऑल टुगेदर? कॉन्वेक्स। 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 तो मैं इस वाले को क्या बोल दूंगा कि ये मैंने कौन सी सरफेस ले ली है। अगर मैंने ऐसा कुछ ले लिया, चाहे मैं इसको ऐसे रखूं चाहे मैं इसको ऐसे रखूं, अभी भी ये क्या कहलाएगा, ध्यान से देखें। बताइए ये क्या है, डेंसर मीडियम, ये क्या है, रेयर मीडियम। रेयर मीडियम के सामने ये जो लाइट जा रही है, बताइए कौन से सरफेस पे जा रही है? कॉन्वेक्स। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स, है ना। इस पूरे को या इस पूरे को, ये एक ही चीज है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। सभी को समझ में आ गया क्या? सिंगल कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कितनों को अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से बताइए ये, गिव इट अप सर। तो अब बात कर लेते हैं किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब कॉनकेव के लिए बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, यही है। रेयर के सामने लाइट फॉल करवा दो, यानी कि रेयर वाली साइड से कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी सरफेस आपको नजर आ रही है सिंगल, उस पे लाइट फॉल करवा दो। उसको जो भी आपको फिर नजर आ रहा होगा कि केव में जा रही है, गुफा में जा रही है, तो कॉनकेव, स्वेलिंग पोर्शन पे जा रही है तो कॉन्वेक्स। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूं, वन बाय वन उसको आप जल्दी से बताते जाएंगे। चलो 7 इज द लकी नंबर, 7 तक रखते हैं, कोई नहीं। हाँ भाई, जो फर्स्ट है, फर्स्ट को मैं क्या नाम दूं? कॉनकेव। कॉनकेव, सिंगल कॉनकेव, डैश 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 कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस सब में, और आंसर में ये बस फिल इन द ब्लैंक्स में यही वाला पोर्शन आपको फिल करना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा? हाँ भाई, कितने जने बोल रहे हैं इसको कॉनकेव? ये भी आंसर। तो सॉरी, तो देखते हैं अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल कर्व सरफेस। अब या तो रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारे पास दो मीडियम होंगे, एक रेयर और एक डेंसर, तो या तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है, या फिर हो सकता है दूसरा रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये तो हुआ रिफ्रैक्शन के बेस पर। दूसरा हो सकता है आप कौन से मिरर से, सॉरी कौन से लेंस से करवाने वाले हो रिफ्रैक्शन। तो अगर मैंने पूछा, सबसे पहले मैंने ले लिया क्या, आई एम गोइंग टू यूज विच लेंस, कॉन्वेक्स सिंगल या कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टेड, सिंगल कॉन्वेक्स स्फेरिकल
रिफ्रैक्टेड सरफेस। ठीक है, इसका मतलब आप कहीं पे भी लो, ध्यान रखना है ये डायग्राम ये होगा। आपकी इच्छा हो जिधर घुमा करके लिख दो इसको, इसको कहीं पे भी घुमा दो, डायग्राम यही रहेगा, बाहर की तरफ स्वेलिंग पोर्शन रहेगा, सिंपल सी बात है। तो अब कॉन्वेक्स जब चूज कर ही लिया तो ये तो हो गया कि चोजन आपका लेंस, आपकी इच्छा हो अब जैसे रखो। ये भी पता चल गया कि ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। अब कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस से या तो रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर। अब रेयर टू डेंसर हो इसका मतलब यही सिचुएशन होनी चाहिए, इसका मतलब रेयर टू डेंसर हो और सिचुएशन यही हो। ठीक, एन इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इमेज फॉर्म्ड इज रियल। हाँ भाई जल्दी से बताइए, जो कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स से कितने टाइप की इमेजेस बन सकती है? रियल वर्चुअल दोनों, या सिर्फ रियल या सिर्फ वर्चुअल? रियल वर्चुअल दोनों। दोनों सर, इसीलिए हम रिफ्रैक्शन के अंदर भी ये भी ध्यान देंगे कि जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो कौन से सिचुएशन की। तो इमेज फॉर्म्ड इज रियल, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर टू डेंसर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को आपने कहां पे रख रखा है? ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे। ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? ये वाला जो खाली जगह बच रही है ये रेयर मीडियम, और इमेज रियल बने। रियल बनने का मतलब इमेज किधर बननी चाहिए? रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? एवरीवन डेंसर। तो इमेज यहां कहीं पे भी बन जाएगी आई। ठीक इसी तरह से अगर मैं बोल दूं रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर बट इमेज इज वर्चुअल, यानी कि सिचुएशन मैंने अभी भी यही लिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि इमेज जो मैंने मुझे बनानी है वो वर्चुअल हो। तो इसका मतलब अभी भी मैं इसको रखूंगा तो ऐसे ही, क्यों? क्योंकि रेयर से डेंसर करवाना है, तो ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा रेयर मीडियम में ओ। जल्दी से बताइए इमेज किधर बनेगी? सेम साइड ऑफ मिरर, लेंस, यानी कि हाँ लेंस। यानी कि आई इधर बनेगी, डेंसर में नहीं बनेगी। यानी कि ये लेंस की ओरिएंटेशन हो गई रखने की, लेंस नहीं सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस को रखने की ओरिएंटेशन। ये दोनों किसके लिए हैं? रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर एक बार इमेज रियल बन रही है, एक बार वर्चुअल बन रही है। नेक्स्ट दो सिचुएशंस क्या हो सकती हैं तो वो देख लीजिए। जैसे इसके लिए दो थी ऐसे ही दूसरे के लिए दो हो जाएंगी। तो इसके अंदर क्या हो सकता है? रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर एंड इमेज कैसी हो? इमेज इज रियल। तो डेंसर टू रेयर हो, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है? सब लोग एक साथ, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस, रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? डेंसर। सभी लोग डेंसर। भाई जिस डायरेक्शन से बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन हो, तो जिधर से होगा उधर ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब अब आप क्या करोगे? अब आपको ऐसा डायग्राम ना बना करके आपको डायग्राम ऐसा बनाना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ गया कि ये कौन सी सरफेस चूज की है मैंने? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स, क्योंकि रेयर के सामने जो यहाँ पे मौजूद है। डेंसर मीडियम में मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं और इमेज चाहिए मुझे रियल, किधर की तरफ बनेगी? रेयर मीडियम में या डेंसर मीडियम में? रेयर। ऑल ऑफ यू, रेयर। यानी कि इधर कहीं पे बनेगी। ठीक है, तो ये एक केस तो ये हो गया इसका। सेकंड केस इसी तरह से अगर मैं पूछ लूं आप लोगों से कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर और जो इमेज हो वो हो वर्चुअल, तो जल्दी से बताइए कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा? डेंसर में। डेंसर में, यानी कि ये ऐसे का ऐसे ही डायग्राम आएगा। ये आ गया डायग्राम, डेंसर के अंदर रख दिया ओ। जल्दी बताइए इमेज किधर बननी चाहिए? ये रेयर मीडियम, डेंसर। डेंसर में, यानी कि इमेज इधर ही बननी चाहिए। चलो, तो ये इसका मतलब जब मैं कॉन्वेक्स सिंगल रिफ्रैक्टिंग सरफेस चूज कर रहा हूँ, देन हाउ मेनी केसेस वी नीड टू डिस्कस? ऑल ऑफ यू,
4 सभी को समझ में आ गए 4 4 केसेस? कॉनकेव की Yes, केस sir. में बताइए हाउ मेनी केसेस वी नीड टू डिस्कस? 2 एवरीवन 2 2 2 सभी को समझ में आता है? क्यों? रीजन? 2 अबे बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब जब हम कॉनकेव यूज करेंगे तो कॉनकेव क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कौन सी इमेज मुस्कान का फोन आ रहा है रे। अच्छा ठीक है, अभी उठा लेगा रे यार। तो जब कॉनकेव को यूज करते हैं तो सॉरी सर। कॉनकेव को जब यूज करते हैं तो वो सिर्फ वर्चुअल इमेज ही फॉर्म कर पाता है। तो वर्चुअल इमेज बनाने के लिए दो तरह के रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, या तो रेयर टू डेंसर हो जाए या डेंसर टू रेयर हो जाए, क्योंकि इमेज फॉर्म शुड बी रियल होगी नहीं। तो एक केस इधर का कटेगा, एक केस इधर का कटेगा, तो एक बार हो जाएगा डेंसर टू रेयर वर्चुअल, एक हो जाएगा रेयर टू डेंसर रियल। ओवरऑल दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिला लें तो टोटल कितने हो गए? 6, 4 इसके और 2 उसके। सभी को ये चीज क्लियर हो गई क्या? हाँ कि ना?